नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं और कोरोना काल में उसका बहुत ही अधिक प्रयोग किया गया और उस औषधि ने कोरोना काल में अपनी महत्ता को साबित भी किया। बुखार के मामले में और तमाम मामलों में आज हम उसके ऐसे पहलू के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों की कम जानकारी है। उन रोगों में अगर उन्होंने इसको शुरू कर दिया, इसका सेवन विधिमान तरीके से अगर वो कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि जहां कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, वहां आपकी ये अमृत समान अमृता आपका साथ देगी, आपको रोग मुक्त करेगी। हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं गिलोय की, जिसे गुडुचि, गुरची और अमृता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह हमारे शरीर पर अमृत के समान काम करती है। मित्रों, विषम ज्वर को, लंबे समय से चले आ रहे ज्वर को तोड़ने में इसका कोई सानी नहीं है। वात पित्त कफ को हमारे शरीर में सम बनाने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फेक्टिव, इस तरह के तमाम गुण इसके में समाये हुए हैं। लेकिन तमाम चीजों को छोड़कर आज हम ऐसी बीमारियों में इसके प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी लोगों को कम है और इसका उसमें प्रयोग कम किया जाता है। तो बीमारी नंबर 1, हमारे शरीर में आपने देखा होगा गांठों में दर्द, उंगलियों का टेढ़ापन, गांठों में सूजन, इस तरह की समस्या शरीर में होने लगती है। दर्द निवारक दवाओं को छोड़ के, और इसमें कोई दवा काम नहीं करती है, ना इसका कोई इलाज है और ना यह कभी ठीक होती है। यह हमारे शरीर के ऑटो इम्यून डिफेंस सिस्टम के कारण होता है, जहां हमारा शरीर हमारे ही शरीर के किसी पार्ट को अपना विरोधी समझकर उसके खिलाफ कार्य करना शुरू कर देता है। ऑटो इम्यून डिजीज में ये आता है। अब हमारी गुलची या अमृता, यह ये इम्यून मॉड्यूलेटर है, इम्यून करेक्टर है, तो ऑटो इम्यून डिजीज में इसका रोल बहुत बढ़िया है। मित्रों, इस तरह से हड्डी की परेशानियों में, आर्थराइटिस में जो ऑटो इम्यून है स्वतः होता है, बिना किसी कारण के होता है। आप गिलोय का प्रयोग इसका विधिमान तरीके से करें, आपको बहुत लाभ होगा। तरीका भी बाद में मैं आपको बता दूंगा कि इसका किस तरह से सेवन किया जाए। मित्रों, इस समय तमाम लोग यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं। हमारे खान पान में ऐसी स्थिति है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में जो यूरिक एसिड की मात्रा 1 के आसपास होनी चाहिए है, जो है जांच में, वो बढ़ जाती है और हमारे उसका किडनी पर भी असर पड़ता है, हमारे शरीर पर भी असर पड़ता है। और यह यूरिक एसिड का डिपोजिशन हमारे पैर में पंजे से ऊपर जो हमारे टखने हैं वहां सूजन उत्पन्न करके भयंकर दर्द उत्पन्न करता है। मित्रों, आप गिलोय का सेवन करिए, आपके शरीर से अधिक मात्रा में यूरिक एसिड का निकलना शुरू हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है वो निकल जाएगी और प्रोटीन पर भी इसका असर होने के कारण आपके शरीर में यूरिक एसिड के सामान्यीकरण का भी काम ये करेगी। और मित्रों, आपने देखा होगा पेट के इस हिस्से में हमारा स्प्लीन होता है, तिल्ली कहते हैं उसको, और उसमें कभी कभी शोथ आ जाता है, सूजन आ जाता है और तिल्ली हमारा बढ़ जाता है। इसको तमाम लोग जानते हैं। इसको स्प्लेनोमेगाली नाम की बीमारी से के नाम से जाना जाता है। तिल्ली के बढ़ जाने में जब कोई विकल्प काम नहीं करता है, कोई दवा मौजूद नहीं रहती है, आप ये मान के चलिए कि उस समय यह गिलोय, जिसे अमृता के नाम से जाना जाता है,
यह अमृत के रूप में आपके शरीर में जाकर उस बढ़े हुए तिल्ली को सामान्य करने में आपका योगदान देती है। तो मित्रों, तिल्ली के बढ़ने में, यूरिक एसिड डिपोजिशन में और ऑटो इम्यून डिजीज में आप गिलोय का प्रयोग करिए, लाभ उठाइए। बाकी यह शरीर में जाने के बाद अमृत की तरह काम करती है, शरीर के तमाम रोगों में काम करती है, वात पित्त कफ को बैलेंस करती है, सारी चीजें। 3 रोगों में आप इसका प्रयोग करिए, बहुत लाभ मिलेगा। एक चीज और जान लीजिए, यह हमारे शरीर में शुगर लेवल को बहुत तेजी से कम करती है। तो जो डायबिटीज के रोगी, मधुमेह के रोगी इसका प्रयोग शुगर को मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं, शुगर कम करने के लिए ले रहे हैं, वो इसका प्रयोग चिकित्सीय देखरेख में करें। नहीं तो ज्यादा शुगर कम होने पर वो कोमा में जा सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। देखरेख में करें, घबराने की बात नहीं है, कम मात्रा से शुरू करें। हम जल्दी से इसके प्रयोग के बारे में कैसे करें इसके बारे में आपको बता देते हैं। आप जितनी मात्रा में गिलोय लीजिए उससे 4 गुना जल में इसको उबालिए, 1/4 पानी बचे, उसको आप पीजिए। हो सके सुबह शाम पीना है, ताजी बना लीजिए, सुबह शाम पीजिए। ताजी गिलोय कांड लीजिए, कांड इसका तना होता है। कांड लेने के बाद जो है आप 2-2 इंच के 2 टुकड़े लीजिए जो है, और उसको ऐसे भी आप चबा सकते हैं। सुबह और शाम 2 इंच के 2 टुकड़े। डायबिटीज वाले ध्यान रखें, और इस प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है कम समय तक लें, बहुत ज्यादा समय तक ना लें, और डायबिटीज वाले ध्यान दें।